अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। ये एस.एम. यूसुफ की किताब कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसमें आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे एस.एम. यूसुफ, जिसमें आज आ जाएगा सबसे पहले बुनियादी चीज़ें। जाहिर सी बात है, रियल नंबर्स को पहले जानने के लिए सबसे पहले हमने बुनियाद को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल नंबर। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई किसी ज़माने में उस वक़्त के नंबर्स वग़ैरह मुतारिफ़ नहीं हुए तो कई कोई किसी का अगर कोई चीज़ गुम हो जाता तो इसके लिए एक पत्थर रख देता, फिर अगर दो गुम हो जाते फिर दो पत्थर रख देता, तीन गुम हो जाते तीन पत्थर रख देता। इसी तरह कहते हैं कि किसी ज़माने में अगर कोई ये जो तारीख़ वग़ैरह डेट वग़ैरह मालूम करने के लिए भी कोई आम कोई चीज़ था ही नहीं, तो उस वक़्त भी ये जो बकरियों के जो गोबर होते थे जो गोल किस्म के, उनको एक रखता, फिर दो रखते, तीन रखते, इस तरह यानी कि नंबर वगैरह इस तरह यानी गिनती किया जाता था उस वक्त उस ज़माने में। कहते हैं फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चों ने खेल खेल के उस जो बकरी के जो गोबर वगैरह थे, दाने दाने होते हैं, उस सूफ़ी की जो निकाल के ज़्यादा रख दिए थे या कम रख दिए थे। अब इस मतलब गिनती कर रहा है तो कुछ ज़्यादा बन रहा है, कुछ कम बन रहा है। तो कहने का मकसद उस वक़्त नहीं हुए थे, तो फिर उस वक़्त लोग ये जो छोटे छोटे लकड़ियाँ या फिर पत्थर या फिर इस तरह के गोबर वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। वो नंबर जो वन से शुरू हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहा जाता है। इज इट क्लियर? यानी नेचुरल नंबर वो नंबर जो वन से शुरू हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगला हमारे पास आ जाता है होल नंबर। होल नंबर कहा जाता है वो नेचुरल नंबर जिनके साथ ज़ीरो को शामिल किया जाए तो होल नंबर बन जाता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि एक से एक निकल जाए तो ज़ीरो बन जाता है, दो से दो निकल जाए कुछ ना कुछ बन जाता है, तीन से तीन निकल जाए भी कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर उनको ऐसे होते हुए उन्होंने फिर ज़ीरो का इंतखाब किया, फिर उसके बाद इस तरह हमारे पास होल नंबर्स आ गए। इज़ इट क्लियर? वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जिनके साथ ज़ीरो को शामिल किया जाए तो वो होल नंबर कहलाते हैं। इज़ इट क्लियर? फिर आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स, वो नंबर्स जो जिनके साथ पॉजिटिव भी नंबर शामिल है और नेगेटिव नंबर भी शामिल है और उसके साथ ज़ीरो भी शामिल है, उसे हम इंटीजर्स कहा जाता है। यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर को शामिल किया जाए तो वो हमारे पास कहलाता है, यानी यूनियन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसी तरह भी कह सकते हैं हम वो नंबर जो इनके साथ नेगेटिव शामिल किया जैसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहा जाता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर आ जाता है हमारे पास जिसमें -2 के यानी टेबल यानी इंटीजर के साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए जो नंबर्स आ जाते हैं वो तमाम नंबर्स हमारे पास इवन नंबर में आ जाते हैं। -2, -4, -6, -8 सो ऑन, या 0, 2, 4, 6, 8, 0 तमाम जितने भी है वो तमाम इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन देखें तो इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 2n आर कॉल्ड इवन नंबर। यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। अगर 2 को इंटीजर से किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर्स आ जाते हैं वो तमाम के तमाम इवन नंबर में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं इसमें 2 के साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 2 0 बन गया, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, 2 के साथ -2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया। तो ये तमाम के तमाम इवन नंबर में आ जाते हैं। बाय डेफिनेशन द इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2n आर कॉल्ड इवन नंबर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर आ जाते हैं हमारे पास ओड नंबर्स। द इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1। जब कभी हम ये जो n है हमारे पास वो बिलोंग करता है इंटीजर से और उसके साथ जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो वो तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। भैया इसको हमने ऑड का नाम दिया, ऑड को हम ऐसे नाम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जो 1 आ गया, फिर वो 2 1 2 प्लस 1 3 आ जाता है, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 2 6 12। लेकिन यहाँ से -1 +1 है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -11 आ जाएगा। ये तमाम के तमाम हमारे पास कहलाते हैं ऑड नंबर्स। इज इट क्लियर? 1 3 5 7 11 पॉजिटिव में भी आ जाए या नेगेटिव में भी आ जाए तमाम के तमाम ऑड नंबर कहलाएंगे। इज इट क्लियर? देखें अगला जो आ जाता है पॉजिटिव नंबर्स,
वो नंबर जो 0 से बड़े हों उन तमाम के तमाम को पॉजिटिव नंबर्स कहा जाता है, जिसमें +1 +2 +3 +4 सो ऑन ये तमाम कहलाते हैं। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। वो तमाम की तमाम नंबर जो 0 से छोटे हों उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। -1 -2 -3 -4 सो ऑन ये तमाम नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आ जाते सवाल, 0 क्या नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव? तो 0 इज़ नेदर नेगेटिव और नॉर ए पॉजिटिव नंबर। फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर। वो नंबर आमतौर पर तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पे नहीं आए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन पे आगे उस वक़्त आ जाता है जब 1 तो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पे नहीं आता, इसको प्राइम नंबर में क्यों शामिल किया? फिर हमने कहा कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? वो नंबर यानी जो 2 है इसके 2 फैक्टर, एक खुद एक 1 है, 3 के एक खुद एक 1 है, 5 के खुद एक 1 है, 7 का फैक्टर जो 7 1 से 7 भी है और 1 भी है, 11 1 से 11 और 1, 13 1 द 13 1 और 13 ये तमाम के तमाम कहलाते हैं प्राइम नंबर। हमने 1 को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उसका एक ही फैक्टर बनता है, ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते। वैसे तो पहले जो पुराना जो डेफिनेशन था वहाँ पर कहा जाता था कि जिसका जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पे नहीं आए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन जब 1 आ जाता है तो इसमें हम आगे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम कहते हैं वो नंबर जो अपने टेबल की, वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट, जो 2 से कम हो या 2 जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। फिर आ जाता है नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर 1 2 3 सो ऑन ये तमाम नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। फिर नॉन पॉजिटिव नंबर वो नंबर जिनके साथ पॉजिटिव नंबर नहीं है, यानी -1 -2 -3 सो ऑन ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिर आ जाता है रेशनल नंबर, दोज नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो वो तमाम की तमाम क्या कहलाते हैं? लेकिन वो P और Q कोई भी नंबर उससे इंटीजर्स होंगे, Q लेकिन 0 से बिलोंग नहीं करता हो, 0 नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो, वो तमाम रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी 1 1/1, 2 यानी 2/1, 3 3/1, 0 यानी 0/1 ये तमाम के तमाम रियल रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। यानी 2/3, 3/4, 5, 4/7 ये तमाम के तमाम रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज द टाइप ऑफ रियल नंबर। ये भी रियल नंबर की कोई टाइप है जिसमें क्या किया जाता है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशो की फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखते हैं उनको, वो तमाम के तमाम कहलाते हैं इरेशनल कहलाते हैं। यानी 2 की 200 300 500 पाई ई या डेसिमल फॉर्म में हो वो तमाम के तमाम इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर आ जाता है रियल नंबर। फिर आ जाता है कि भाई इरेशनल को किससे ज़ाहिर करते हैं? क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। यानी जो क्यू के अलावा, क्यू का कम्प्लीमेंट, क्यू के अलावा क्यू का कम्प्लीमेंट। यानी अगला आ जाता है हमारे पास रियल नंबर, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को हम रियल नंबर कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं? क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और जो इरेशनल उसे क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। फिर अगला हमारे पास रियल नंबर आ गया। रियल नंबर यानी इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यानी रेशनल और इरेशनल इन दोनों का यूनियन कहलाता है हमारे पास रियल नंबर कहलाता है, और इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। इज इट क्लियर? और रियल लाइन को हम इसके अलावा रियल नंबर को रियल लाइन से भी ज़ाहिर किया जाता है। इज़ इट क्लियर? तो रियल नंबर जाहिर सी बात है रियल लाइन पे तमाम के तमाम नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉइंट वाले आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, इसके अलावा डेसिमल आ जाते हैं, नॉन डेसिमल आ जाते हैं, तमाम के तमाम रियल लाइन पे शो करते हैं। यही है। इसमें से किसी को कोई सवाल वगैरह हैव यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। अगर फिर भी कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं।